हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो जी, बात करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। क्या था अपना हेडिंग? क्या थी? अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अंदर अपन ने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ा था? देखो क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत जिन राशियों में कार्य करता है वह विहित संयुग्मी होती है, अर्थात इनके मात्रकों का गुणनफल क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड होता है। अगर जिन राशियों का मान जूल इंटू सेकेंड यानी कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट होती है, वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करती है? कार्य करता है। और जिस प्रकार स्थिति व संवेग में अनिश्चितता का सिद्धांत प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार ऊर्जा और समय में भी अनिश्चितता का सिद्धांत क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जहाँ पे ऊर्जा और समय होंगे वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होगा या फिर उसको फॉलो करेगा। चलो, थर्ड अपन ने कुछ ऐसे पढ़ा था कि घूर्णन गति के लिए कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल थीटा जेड व कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल एल जेड है, अतः इनके लिए अनिश्चितता क्या होगी? कार्य करेगी। कहने का मतलब क्या है कि घूर्णन गति के लिए कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग के लिए भी अनिश्चितता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करेगा? कार्य करेगा। अब अपन बात करते हैं, यदि अनिश्चितता सिद्धांत में किसी एक राशि की क्या यदि अनिश्चितता सिद्धांत में किसी एक राशि की अनिश्चितता अनंत हो जाए तो दूसरी राशि में अनिश्चितता शून्य हो जाएगी। क्या है अपना टॉपिक? यदि अनिश्चितता सिद्धांत में यदि अनिश्चितता सिद्धांत में क्या हो जाए? किसी एक राशि की अनिश्चितता अनंत हो जाए, किसी एक राशि की अनिश्चितता अनंत हो जाए तो दूसरी की अनिश्चितता दूसरी राशि में अनिश्चितता क्या हो जाएगी? दूसरी राशि में अनिश्चितता शून्य हो जाएगी। राशि आप लोगों को पता है कि अपन कितनी लेते हैं? 2 लेते हैं। एक कौन सी है? डेल एक्स देन डेल पी एक्स एच कट बाई 2। माना अनिश्चितता क्या है? न्यूनतम है। क्या माना अनिश्चितता क्या है? न्यूनतम है। कंडीशन क्या लगाते हैं यहाँ पे? माना अनिश्चितता न्यूनतम है। न्यूनतम है तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल में। तो डेल एक्स डेल पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? एच कट बाई 2। तो डेल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। अगर डेल एक्स इक्वल इन्फिनिटी माना तो ये राशि या फिर हुई, ये क्या कर दिया? डेल पी एक्स है यहाँ पे, तो डेल पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? एच कट बाई 2 डेल एक्स।
होगा कि नहीं होगा? होगा। तो डेल पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? एच कट बाई इन्फिनिटी। तो डेल पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 0। ये देखो क्या बोला, यदि एक अनिश्चितता सिद्धांत में किसी एक राशि की अनिश्चितता अनंत हो जाए, मान लो इस वाली राशि को अपन ने क्या बोला, मान लिया कि इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। ये देखो माना, तो दूसरी राशि अपने आप क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर है? हाँ जी। अब इसके आगे अपन चलते हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत से यह प्रदर्शित होता है कि x पी एक्स या y पी वाई का मान एक ही समय पर एक साथ शुद्ध माप नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन क्या कर सकते हैं, यह प्रदर्शित होता है कि x पी एक्स या y पी वाई का मान एक ही समय पर एक साथ शुद्ध माप नहीं सकते हैं, परंतु x और पी वाई मापन एक समय पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दिशा क्या है दोनों की? अलग अलग है। मैंने क्या बोला? x या पी एक्स, y या पी वाई, इन दोनों का मापन अगर एक साथ करें ना, तब वो मापन शुद्ध नहीं आ सकता है। हाँ, इस तरीके से जरूर करें ना अपन कि x और पी वाई ले लें, फिर उसका अगर समय मापन एक समय पर किया जाता है तो उसका मापन आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? एक x दिशा में है और एक पी वाई दिशा में है, इसलिए उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अलग अलग आ गई। तो वहाँ पे अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मापन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक कण का स्थिर द्रव्यमान, क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यदि एक कण का स्थिर द्रव्यमान m नोट है और उसकी गतिज ऊर्जा k है। क्या? यदि एक कण का स्थिर द्रव्यमान अपन ने क्या लिया? m नोट लिया और उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? k है। तो उसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्या करेंगे? मान ज्ञात करें। ये अपना दे ब्रोगली के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, सो आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन टॉपिक रह गया था आपका, तो देखो अभी बात कर लेते हैं उसकी अपन। यदि एक कण का स्थिर द्रव्यमान या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लो भाई, यदि एक कण का स्थिर द्रव्यमान m नोट है, ठीक है, और उसकी गतिज ऊर्जा k है, और उसकी गतिज ऊर्जा k है, तो उसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या करो? ज्ञात करो। तो उसकी दे ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये लो जी, एक आपको कोई कण दे दिया और उसका द्रव्यमान आप लोगों को दे दिया m नॉट, ठीक है, और उसकी गतिज ऊर्जा आप लोगों के पास है k। तो बोल रहा है कि उसकी दे ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य आप लोग क्या करो? ज्ञात करो। ठीक है, यदि कण की गतिज ऊर्जा अपन k है, जब अपने पास कण की गतिज ऊर्जा क्या है? k है, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? E इक्वल k प्लस m नोट c स्क्वायर, किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। यदि कण की गतिज ऊर्जा k हो तो
कण की गतिज ऊर्जा के हो तो E इक्वल क्या हो जाएगा, K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, E इक्वल K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। आइंस्टीन की ऊर्जा निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, आइंस्टीन की ऊर्जा निम्न प्रकार, जानते हो आप आइंस्टीन की ऊर्जा क्या होती है, निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। आप लोग जानते हो कि आइंस्टीन की ऊर्जा क्या होती है, ई स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ई स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होती है कि नहीं होती है। पी स्क्वायर सी स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो अपने पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, पी सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर इक्वल एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ठीक है। माना कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा होती है। आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, या फिर किसी कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी होती है कि नहीं होती है। तो चलो अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो काइनेटिक, एक तो अपन ने कण का द्रव्यमान क्या लिया है, एम नोट लिया है, और गतिज ऊर्जा अपने को क्या दे रखी है, के दे रखी है। तो स्टार्टिंग अपन ने कहाँ से की है, यदि कण की गतिज ऊर्जा के हो तो अपन उसको ऐसे लिखेंगे, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो E इक्वल क्या आ जाएगा, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन क्या दे दिया, इसको 1 दे दिया। अब आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख देंगे, आइंस्टीन की इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होता है। अब मेरे को इस आइंस्टीन की इक्वेशन से पीसी की वैल्यू चाहिए, पीसी की इक्वल में क्या आ गया, ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का रूट आ गया। अब अपने को यहाँ से ज्ञात क्या करना है, देखो तो कण की दे ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य अपने को ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हो कि कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है। तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अपन ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल एच सी अपॉन पी सी। ठीक है। अब लैम्डा इक्वल एच सी, पी सी की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर देखो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ओके, हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने पास ई की वैल्यू भी है इक्वेशन 1 के अंदर, देखो क्या है, इक्वेशन 1 के अंदर ई की वैल्यू भी है। तो इस लैम्डा इक्वल जहाँ पे अपने पास ई है उसकी जगह इक्वेशन 1 से ई की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये इक्वेशन 1 से ई का मान रखने पर ये लो जी रखेंगे, लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर क्या किया रही है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन के प्लस
एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये अपन ने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको अपन क्या कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, या एच इक्वल के स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? इक्वल में अपने पास क्या चल रहा है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 चला गया, तो अपने पास क्या बचा, लैम्डा इक्वल एच अपॉन के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर। बचा है कि नहीं बचा? बच गया। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, एच अपॉन एक के को बाहर ले लो और क्या बच जाएगा, के प्लस इन दोनों में से क्या कर दिया, के को कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बचा, 2m नॉट सी स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास क्या आ गई, किसी कण की तरंग दैर्ध्य अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल ली। क्या की, किसी इलेक्ट्रॉन या सॉरी किसी कण की तरंग दैर्ध्य अपन ने यहाँ पे निकाल ली। अब अपन इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है? आ जाओ तो फिर 100 इलेक्ट्रॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला याद रखना। देखो अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ डीजे बज गया ये? चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की, क्या करेंगे, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। 100 इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये लो जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है अपने को, K इक्वल 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान गतिज ऊर्जा कितनी है अपने पास, m नॉट सी स्क्वायर है। चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के इक्वल कितना है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है, पता है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है, m नॉट सी स्क्वायर। कितनी होती है, m नॉट सी स्क्वायर है। तो क्या कर लेंगे अपन, देखो यहाँ पे m नॉट सी स्क्वायर निकालते हैं।
एम नोट की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, सी की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, तो यहाँ से एम नोट सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते देखो अपन डायरेक्टली, किया कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी होती है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है आप लोगों के पास, एम नोट सी स्क्वायर है। अब यहाँ से अपन एम नोट सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो एम नोट की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31। और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 जूल होती है कि नहीं होती है। अब ये जो जूल है इसको अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये जो जूल है इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो इसके अपॉन में क्या आएगा, देखो 9.1 10 टू पावर -31 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। ये जो जूल है इसको मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप लोग चेंज करते हो तो क्या आता है, 1.6 10 टू पावर -90। अरे भाई जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो वो अपॉन में क्या कर दोगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो या फिर अपॉन में लिख दो। तो क्या है, एम नोट सी स्क्वायर। जैसा कि अपन लोग जानते हैं या आप लोग जानते हो अपनी गणित बहुत तेज है, तो क्या आ जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, मेगा का महो, महो का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर 6 होता है। तो क्या कर दोगी, इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो क्या कर दोगे, 0.511 10 टू पावर 6 कर दिया। चलो अब अपने पास एम नोट सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट या फिर 511 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब ये 6 है, ये 3 है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अरे गणित बहुत तेज है आप लोगों की भाई, 511 10 टू पावर 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लॉजिक। ठीक है, अपने को इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चेंज करना है। ठीक है, तो अपने पास ये कितनी आ गई कि नहीं आई। अब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में एम नोट सी स्क्वायर को नगण्य नहीं मान सकते हैं। क्या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में एम नोट सी स्क्वायर को अपन नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ गतिज ऊर्जा के का मान एम नोट सी स्क्वायर की तुलना में नगण्य नहीं है, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, निम्न प्रकार देखते हैं अपन। आ जाओ, लैम्डा इक्वल आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, Hc अपॉन के प्लस एम नॉट 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास है, वैल्यू पुट कर दो और सोल्यूशन निकाल लो। Hc की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, 6.62 10 टू पावर -34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन जूल मल्टीप्लाई m। ठीक है, अब यहाँ पे Hc की वैल्यू निकालो। आप लोग क्या करोगे, ये जूल मीटर है, इस जूल को फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो तो क्या आ जाएगा, 6.62 10 टू पावर -34 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 1.6 10 टू पावर -19। अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। क्लियर है। अब Hc इक्वल क्या आ गया अपने पास, 1.6
1.24, जैसे कि अपन जानते हैं अपनी गणित बहुत तेज है, h इक्वल 1.24 3 10 टू पावर कितना आ जाएगा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। क्लियर है। अब Hc की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और अपन समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख देंगे। ये इक्वेशन 1 दे दो भाई और लोग, तो क्या करोगे आप लोग, लैम्डा इक्वल 1.243 10 टू पावर -6 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कर लो, बाहर निकाल लो और बाहर निकाल के क्या करोगे आप लोग, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई चेंज कर दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो लैम्डा इक्वल 1.243 10 टू पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। अगर जब इसको बाहर करोगे आप लोग, बाहर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज करोगे तो ये किस में आ जाएगा 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, 511 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल हाँ जी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाहर निकाल लो, आएगा कि नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा 1.24 10 टू पावर -6, ये क्या हो गया 10 टू पावर 5, कॉमन ले लो तो क्या बच गया अपने पास, या फिर कॉमन मत लो, चलने दो इसको जैसे है वैसे ही, 10 टू पावर 5 10 टू पावर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 511 10 टू पावर 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा इक्वल 0.037 एंगस्ट्रॉम। ये अपन ने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली। ठीक है। अब अनिश्चितता की एप्लीकेशंस जो है वो अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।